केसरिया बाल माओ जी पधारो मारे देश जी। मायड़ थारो वो पूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे। मेरे मन ये बता दे तू किसी और चला है तू क्या पाया नहीं मैंने क्या ढूंढ रहा है तू आ गई याद शाम ढल तेरी। नमस्कार, मेरा नाम सुनील पंडित है। द उदयपुर अपडेट्स में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम नई नई प्रतिभाओं को आपके सामने लेकर आएं और उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो मोटो है, उनका जो मिशन है, वो आप तक पहुंचाएं। अभी हम एक गाड़ी में बैठे हैं और यह गाड़ी में बैठने पर हमारी एक छोटी सी बातचीत में ये पता चला कि जो भाई साहब जो अभी ड्राइविंग कर रहे हैं, इनका नाम है जगदीश जी। उभरते हुए सिंगर हैं और अभी रिसेंटली एक इंडियन आइडल विजेता, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद दानिश, इंडियन आइडल के विनर मोहम्मद दानिश। अच्छा। इंडियन आइडल के जो विजेता हैं मोहम्मद दानिश जी, वो यहाँ आए थे और उन्होंने एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में उन्होंने ये अपील की थी कि जगदीश जी उभरते हुए सिंगर हैं और इनको बहुत जल्द इंडियन आइडल के मंच मिलने का उन्होंने बात कही थी कि बहुत जल्दी जगदीश जी को इंडियन आइडल का मिलेगा। तो अभी हम इनसे इसी मसले पर बात करने आए हैं कि ये जिस पेशे में हैं उस पेशे के साथ कैसे अपनी जो हॉबी है या कह सकते हैं अपना इंटरेस्ट है, वो किस तरह से वो कर रहे हैं। तो जगदीश जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा कि आप इस तरह से संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब साथ में जो ड्राइविंग करने के साथ में अपने इस पेशे को आप जो साथ में पेशा और पैशन दोनों लगातार बरकरार है, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम जगदीश राणा है। मैं इसके बारे में साहब छोटा आदमी हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा आपको, बट मेरा ये सपना है कि मैं एक इंडियन आइडल के मंच पे अगर पहुँच जाऊँ तो ये आप सब हमारे ग्रामवासियों का, हमारे चूरू ज़िले का, हमारे पूरे राजस्थान का अगर सहयोग रहेगा तो मैं जल्द से जल्द इंडियन आइडल के मंच तक पहुँच सकता हूँ। और आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरे परिवार में सब गाते बजाते हैं, मेरे पिताजी, मेरे अंकल जी, मेरे दादाजी सब गाते बजाते हैं, बट मैंने कभी ऐसा इंटरव्यू मेरे घर वालों ने नहीं दिया और मैं आज पहली बार दे रहा हूँ। तो मेरे को भी इस चीज़ को बहुत बड़ा एक सपने की तरह हो रहा है मेरे साथ, कि मेरे साथ बड़े बड़े लोगों से मिलना हो रहा है, आप जैसे लोगों से। और मैं उदयपुर में अनंता रिसोर्ट में पूजा टूर एंड ट्रेवल्स है, उसमें गाड़ी चलाने का काम करता हूँ। और हमारे जो बॉस है यहाँ के, गोविंद सिंह जी है, कमल सिंह जी है, कृपाल बना है, उन्होंने सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है और करते रहेंगे और करते आ रहे हैं। आप सब लोग को आशीर्वाद से अगर रहेगा तो मैं इंडियन आइडल के मंच तक पहुँच सकता हूँ। अ, किस टाइप का आप गाना गाते हैं, बजाते हैं या करते हैं, उसके बारे में किस टाइप के मेन? हमारी कम्युनिटी समाज सर राणा है और हम गाने बजाने का काम करते हैं। हम हमारा पैशन तो है राजस्थानी फोक सिंगर, राजस्थानी फोक सिंगर हूँ मैं। और मैं यहाँ वीडियो देख देख के मैं सब हर तरह के गाने गाता हूँ, गज़ल गा लेता हूँ, फोक गा लेता हूँ, हिंदी गा लेता हूँ, सब तरह के गाने गा लेता हूँ। और मेरे पिताजी से मेरे को बहुत बड़ी सीख मिली है कि उन्होंने मेरे को गाना बजाना और हारमोनियम सिखाया। अच्छा। जी। तो आप देसी के साथ में वेस्टर्न और फोक डांस, फोक म्यूज़िक सारे तरह के बजाते हैं, मतलब गाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत जो है वो गज़ल से करें। एक प्यारी सी आपकी मखमली आवाज़ में किस तरह से हम देखना ये चाहते हैं कि किस तरह से आपकी जो प्रतिभा है, आपने बहुत सारा बताया, लेकिन हम इसको देखना चाहते हैं, हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आप में किस तरह की प्रतिभा है। मैं गज़ल से आपकी शुरुआत करूँ।
देखो, मेरा कहना ये है कि मैं मेरे पिताजी से थोड़ा टूटा-फूटा सीखा हूँ और मैं हिंदुस्तान के एक किंग गुलाम अली खां साहब है, उनकी मैं आपको एक छोटी-सी गज़ल सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई गलती भी हो जाए तो मुझे माफ़ करना। आ गई याद शाम ढलते ही, आ गई याद शाम ढलते ही, बुझ गया दिल चराग जलते नहीं, आ गई याद शाम ढलते ही, खुल गए शेर गम के दरवाजे, खुल गए शेर गम के दरवाजे, एक जरा सी हवा के चलते ही, एक जरा सी हवा के चलते ही। मैं गज़ल को यहाँ विश्राम नहीं देना चाहता हूँ। मेरी एक पसंदीदा गज़ल है चमकते चाँद को। गज़ल सुनी होगी आपने? सर मैंने सुनी है, लेकिन अ, मैं एक दो बार ही सुनी है सुनी मैंने। है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो हाँ, मैं इसके मेरे को बोल याद नहीं है, जी। बट आप हिंदी कोई बोलो तो मैं हिंदी आपको सॉन्ग। मैं इस राजस्थान की वीर भूमि पर हूँ, अभी उदयपुर हूँ। मेरा सौभाग्य है मैं मेवाड़ की इस पावन धरा को, हमारे यहाँ एक दोहा कहा जाता है कि पग पग सूता संत ठे, सूर वीर दे प्राण, पग लागे तो धोवजे, मेवाड़ में तीरथ जहां। जी बिल्कुल। जहाँ पर भी हम पैर रखेंगे, जहाँ पर भी हम यहाँ पैर रखते हैं, वहाँ पे हर जगह यहाँ वीरों की भूमि है। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान की इस माटी को आप राजस्थानी रंग में रंगीन करें। तो सर बिल्कुल, मैं आपका जो कहोगे मैं वो सुनाऊंगा। और राजस्थान का वेलकम सॉन्ग है केसरिया बालम। आल राजस्थान यहाँ मेहमान आते हैं, उनके हम मेहमानों के लिए ये सॉन्ग गाते हैं, तो मैं आपको सबको डेडिकेट कर रहा हूँ, जितने भी हिंदुस्तानी मेरे भाई है और जितने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको सबके लिए। केसरिया बाल माओ जी, पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम ते आमोनी, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम ते आमोनी, पधारो मारे देश, मारू थारे देश में ओ निपजे तीन रतन, एक डोलो दूजी इमारवन, तो डोला तीजो कुसुम रंग सा, केसरिया बालम ते आवोनी, पधारो मारे देश, सोनारी धरती जटे तो चांदी रोय सुमान, रंग रंगीलो गोड़ लो, तुम्हारो प्यारो राजवसता
आन जी केसरिया बोल ते आवो ने पधारो मारे देश जी। बहुत बहुत बढ़िया। आप हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप जिस मुकाम पर बढ़ना चाहते हैं आप आगे बढ़ें। लगातार हमारे द उदयपुर अपडेट्स में ऐसी ही नई नई प्रतिभा। फिल्मी किस टाइप के गाने गाते हैं? कौन सा फिल्मी? मैं सब तरह का गाता हूँ, लेकिन मैं एक मन पसंदीदा सॉन्ग सुनाता हूँ। आजकल सबका ही मन पसंदीदा सॉन्ग है। मेरे मन ये बता दे तू किसी और चला है तू, क्या पाया नहीं मैंने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ना खुद से है तू ना तू छुपा, जीवन डगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई तू सोचता है, तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या वो गई है, वो गई है वो गई है। कहे मुझे खुद से तू इतना बता दे, जो है घन करी जो है घन सुनी वो बात क्या है बता। मितवा करे धड़कने तुझसे क्या। बहुत बहुत मज़ा आ गया। आज हमारी यात्रा जो थी वो सफल हो गई। कि आप इसी तरह से जो टूरिस्ट आते हैं उदयपुर घूमने, इसी तरह से उनका क्या किसी को पता होता है या फिर आप बताते? नहीं सर, मैं बताता भी हूँ, और किसी को जो मेरे वीडियो देख के आते हैं उन्हीं को पता भी रहता है, और जो सुनने के इच्छुक होते हैं तो मैं उनको सुनाता भी हूँ गाड़ी चलते चलते में, और मैं गाड़ी चलते चलते ही रियाज करता हूँ। और ऐसे मेरे को लगता है कि आप भाइयों का और आपके उदयपुर न्यूज़ चैनल का आप मेरे पे अगर आशीर्वाद रहेगा और सारे राजस्थानी भाइयों का रहेगा तो मेरे को इंडियन आइडल सेट पे आप पहुंचा सकते हो। बिल्कुल। हम तो क्या पहुँचाएँ, हम ईश्वर से कामना कर सकते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कहीं न कहीं अपना आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक? मेरा खुद का यूट्यूब चैनल नहीं है सर। मैं यहाँ उदयपुर में छोटे मोटे शादी के महफिल के मैं शोज करता हूँ। यहाँ वेडिंग में शोज भी करता हूँ, और मैं गाने बजाने का भी यहाँ जागरण वगैरह भी करता हूँ। तो अभी जो मेरा मोहम्मद दानिश सर ने मेरा वीडियो वायरल करने के बाद मेरे को अच्छे यहाँ शो भी धीरे धीरे मिलने लग रहे हैं, और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मेरे को उदयपुर छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी, मेरे को ऐसा लगता है। जगदीश जी जिस तरह से सादगीपूर्ण हैं, या जिस तरह से उनका जो मन है, क्या मन ऐसा ही रहेगा या फिर बदलने के? ऐसा तो नहीं कि भाई बाद में तो सुनील पंडित को या द उदयपुर अपडेट्स को आप भूल जाएंगे कि अरे यार कौन क्या है आप? सर आज मेरा आप इस गरीबी में और इस हालात में मेरा आप साथ दे रहे हो तो ये तो देखो हो नहीं सकता। अगर भूल जाए तो इस जगदीश राणा से कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता कि आपको मैं भूल जाऊं। आज इस गरीबी में आज इस मुकाम पे हूं जो कोई लोग बात नहीं करना चाहते हैं मेरे से। तो आपने इतना बड़ा आपका न्यूज़ चैनल, आपने मेरे से टाइम निकाला मेरे लिए और मेरा इंटरव्यू किया, 20 मिनट आधी घंटा मेरे को दिया। मेरे लिए तो ये भी सौभाग्य की बात है बहुत बड़ी कि आपने मेरे को न्यूज़ अपडेट ये चैनल आपका इस पे मेरे को मेरा ये डालोगे आप, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कई सारे लोग ये भी बाद में कमेंट करते हैं कि भाई जगदीश जी को प्रमोट करने के लिए आपने कुछ लिया होगा, आपने कुछ ये सी रकम ली होगी, या कुछ ऐसा स्वार्थ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो अपना अपना मंतव्य होता है, अपना अपना व्यू होता है। तो मैं चाहूँगा क्या हम आपका वीडियो किस वजह से बना रहे हैं, ये भी आप? सर पहली बात तो मेरी ये है कि उदयपुर अपडेट्स को मैं क्या दे दे सकता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ
मेरी इतनी सैलरी रहती है, इतने में मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, घर भी भेजना रहता है, मेरा यहाँ का भी खर्चा चलाना रहता है, और आप जैसे लोगों को मैं क्या दे सकता हूँ साहब? हुँ। आपने आप टाइम दिया मेरे को, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई 5,000 4,000 मैंने दिए है, नहीं मेरे पास देने के लिए साहब है, और नहीं आपने मेरे से ऐसी कोई डील की है। और आप तो ये कामना करते हो कि इंडियन आइडल तक अगर मैं पहुंच जाऊं, तो ये लिए आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए, उदयपुर वासियों के लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं है ना जब आप बड़े इंडियन आइडल पे या जिस भी मंच पर आप पहुंचेंगे जाएंगे, तो अगर आप हमें भूल जाएंगे तो मैं वो ये वीडियो जो अभी जिस तारीख आप बता दें, कौन सी तारीख है आज, कौन हाँ सी सर, टाइमिंग क्या है? आज 7 तारीख है, और और 7 बज चुकी है। 7 बज चुकी है, और पहला महीना है जनवरी का, हाँ, और 2023 है। 2023 तो है। ये 2023 में कामना करता हूँ ईश्वर से कि ये 2023 मेरे लिए बहुत ही अच्छे दिन लेके आई है, जो मेरे को उदयपुर अपडेट से मुलाकात करवाई है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं तो कि ये न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू देना, बड़े बड़े मेरे से अच्छे गाने वाले लोग बहुत बैठे हैं, लेकिन इनको आप जैसे वह सहयोग मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है, तो इस चक्कर में वो पीछे रह जाते हैं। अगर आपका आशीर्वाद सब राजस्थानी या देशवासियों का रहेगा, तो मैं इंडियन आइडल तक बिल्कुल पहुंच सकता हूं। और साहब मैं ये मेरे दिल से मैं बता रहा हूं कि ये भूलने की बात तो साहब, आप ये कभी जिंदगी में सोचना ही मत कि भाई जगदीश राणा कभी इंडियन आइडल तक पहुंच जाएगा। अगर मैं पहुंचूंगा तो भी तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, अगर नहीं भी पहुंचूंगा तो मैं आपका तो शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा के लिए सर। बहुत बहुत अच्छे विचार हैं आपके, जो विचार जो होने चाहिए। सबसे बड़ी मैं इस लास्ट बात को ख़त्म करने के बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ, दर्शकों से भी विदा लूँगा कि मैं आपसे एक पर्सनली यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि संगीत में थोड़ी रुचि मैं भी रखता हूँ। आपकी मुर्कियाँ जो लेने की जो अदा है थोड़ा-सा अच्छी हैं, उसको आप थोड़ा-सा और बेहतर करें। आपका जो पर्टिकुलर सरगम पर जो रियाज़ है, वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं कमज़ोर नज़र आता जी है। जी और जी। लेकिन हम जिस तरह के सपने देखते हैं उस तरह के उस सपनों के साथ में उस तरह की मेहनत भी होनी चाहिए, सत्यता ये है। सर मैं बिल्कुल, आप जो मेरे सपने देख रहे हो, मैं बिल्कुल उन सपनों पे मैं खरा उतरूंगा। और मैं अभी क्या गाड़ी चलाता हूँ, अगर मेरे को कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा शो मिलने लग जाएंगे, तो मैं ये गाड़ी फिर खुद रियाज करूंगा। मैं हुँ, अभी गाड़ी में आपको पता है कैसा रियाज होता है, हुँ, कोई गेस्ट बैठते हैं, कोई सुनते भी है, कोई नहीं भी हुँ, सुनते हैं, हुँ। तो वो मन 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 कॉन्सन्ट्रेशन आपका नहीं हो पाता है। हाँ, वो मेरा जो एक्चुअली बरोबर वो नहीं हो पाता है मेरा। हुँ, और मेरा गाँव है साहब, चूरू जिला हुँ। है, वहाँ पे सालासर बालाजी। लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर। हाँ, दूर बालाजी, सालासर बालाजी धाम है, उसके पास मेरा छोटा-सा गाँव है बामणिया करके, बामणिया। चूरू जिले में आता है साहब हुँ, वो। हुँ, हुँ। और वहाँ मेरे गाँव के लोगों का भी कितने मेरे एक को लोग होंगे वहाँ? वहाँ पे साहब खूब है, 2-3 हज़ार लोग 2-3 हैं, हज़ार। और वो सब मेरे सपोर्ट में, मेरे गाँव का भी मेरे को बहुत बड़ा अब आशीर्वाद है। ये वीडियो देखने के बाद जगदीश जी, आप उदयपुर भी आपके सपोर्ट में खड़ा होगा और निश्चित रूप से आपको कई सारे प्रोग्राम मिलेंगे और आपकी इस कला मेरा एक दूसरा जाते हुए आपका सुझाव ये है, ये कहना चाहूँगा, दूसरा सुझाव ये है कि आप जीवन में किसी भी मुकाम पर रहें, किसी भी जगह रहें, ऐसे लोगों का जैसे हम लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे किसी न किसी व्यक्ति का आप सपोर्ट करते रहें और आप ज़मीन से हमेशा जुड़े रहें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल साहब, मैं खुद ये सोचता हूँ, मेरे परिवार में बहुत अच्छे-अच्छे गाने वाले हैं, हमारे उम, भाई-बंधुओं में, हमारे गाँव में, हमारे गाँव के आस-पास, हमारे राजस्थान में। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप जैसों का उनको अगर सपोर्ट मिले, हुँ, तो वो इंडियन आइडल के शो पर तो पहुँचना उनके लिए, आप इतना रियाज़ कर रहे हैं कि इंडियन आइडल तक तो वो आराम से पहुँच सकते हुँ, हैं। हुँ। बहुत-बहुत आभार आपका। हम जगदीश जी थे, जगदीश जी राणा गाड़ी चलाते हैं और टूरिस्ट को घुमाते हैं, लाते हैं। कहाँ-कहाँ से टूरिस्ट आते होंगे? सर यहाँ विदेश, देश-विदेश, अमेरिका, एनआरआई सब जगह से आते हैं। मैं सब लोगों को घुमाता हूँ और मेरा गाना भी सुनाता हूँ उनको चलते-चलते। हुँ, खुश भी होते हैं, हुँ, कई नहीं सुनने वाले भी होते हैं। हुँ, फ़ॉरेनर आते हैं, वो भी राजस्थानी का जो वेलकम सॉन्ग है केसरिया बालम, इसको सुनकर बहुत खुश होकर जाते हैं वो। हुँ, हुँ, हुँ। और मेरे को अब धीरे-धीरे अगर उदयपुर वासियों का मेरे पे प्रेम रहेगा, भाव रहेगा, तो मेरे को
100 मिलने लग जाएंगे तो मैं फिर ये गाड़ी कम कर दूंगा और रियाज पे ध्यान ज़्यादा शो दूंगा। कैसे मिलेंगे? अगर किसी ने अब आपको हायर किया कि भाई हमें ये शो करना, तो आपकी मंडली है, हाँ आपके जी, गाने बजाने वाले को बुला सकते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारा खुद का ही है, मेरे पिताजी है, मेरे अंकल जी है। हमारे राजस्थानी म्यूजिकल ग्रुप के नाम से हमारा ग्रुप मैंने बनाया है अभी। राजस्थानी म्यूजिकल ग्रुप के नाम से हमारा ग्रुप है, हम्म, जो उसमें हमारे पिताजी भी है, हमारे अंकल जी भी है, हमारे आप वहां से बुला लेंगे? हाँ, हमारे भाई साहब भी है, वो भी आते हैं यहाँ प्रोग्राम करने। और हम्म, हमारे को वेडिंग का भी हम करते हैं। हम महफ़िल सॉन्ग भी करते हैं, महफ़िल हम्म। शो वगैरह भी करते हैं, जागरण का प्रोग्राम भी करते हैं। भजन हम वजन भी गाते हैं आप? सब तो एक भजन। भजन सुना दें, मैं चाहता हूँ कि मेरी मतलब दिल की बात जो आपने छू ली। कौन सा आप जैसे जो जिस क्षेत्र से हैं, उस क्षेत्र में कौन से बाऊजी या कौन से लोक देवता का भजन भजन विशेष गाया जाता है जो यहाँ पे भी आपको सुनने को मिलता है? मैं साहब अभी मेवाड़ की धरती पे खड़ा हूँ, उदयपुर। हम्म, तो मैं यहाँ के महाराणा प्रताप जी का बहुत अच्छा एक उन्होंने प्रकाश जी माली ने गाया है, हम्म, उनका मैं सुनाता हूँ। हम्म, मायड़ थारो वो पूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे वो मेवाड़ी शिरमोड़ कटे मैं बाँचो आ इतिहासा में मायड़ थे हेड़ा पूत जण्या आन लजायो नी थारो रणधीरा में सरदार बण्या इंदवा सूरज में वाड़ रतन इंदवा सूरज में वाड़ रतन वो महाराणा प्रताप कटे मायड़ थारो वो पूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे वो मेवाड़ी शिरदार कटे वो मेवाड़ी शिर मोड़ कटे वो मेवाड़ी शिर मोड़ कटे। बाकी इसके अलावा कोई भजन वजन गाते हैं आप? हाँ मैं सब गाता हूँ साहब। बिल्कुल, तो आपके मोबाइल नंबर आप दिखा दें, अभी हम सहेलियों की बाड़ी यहाँ पहुँच चुके हैं। आपके मोबाइल नंबर आप बता दें, ताकि कोई भी अगर आपसे संपर्क करना चाहता है चाहें तो वो आसानी से कर सकते मेरे मोबाइल नंबर है साहब 9352390095। जगदीश राणा मेरा नाम है। और हम यहाँ शादी के भी शो करते हैं, जागरण वगैरह भी करते हैं, महफिल शो भी करते हैं। और इन पे आपको मैं डायरेक्ट मैं ही मिलूंगा, मेरे ही कॉन्टेक्ट नंबर है। हैं। थोड़े दिन बाद मैनेजर मिलेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर बिल्कुल, हमारी आप शुभकामनाएँ हैं, आपको मिलता रहे, कोई आगे बढ़े तो उससे कोई कोई अपनी प्रतिभा से कोई आगे बढ़े तो उसके लिए द्वार खुले हैं, भगवान ईश्वर के भी द्वार खुले हैं, यहाँ के भी द्वार खुले हैं। तो ये थे जगदीश जी राणा, मैं सुनील पंडित और कैमरे के पीछे योगेश सुकवाल हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय मेवाड़।